मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से भी संवाद किया। वहीं सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि दिल्ली से कम स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां धर्मशाला हवाई अड्डा से उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। शिवराज सरकार 2 जून को रोजगार दिवस मनाएगी। इसके लिए जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। साथ ही समल 2.0 योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर को सोनिया गांधी ने संबोधित किया। कहा कि बीजेपी आरएसएस की नीति बनी देश के लिए चुनौती। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए बंगाल को फंड जारी नहीं कर रही है। मामले में सीएम ने तुरंत हस्तक्षेप करने और फंड जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुंबई से दाऊद गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 59 साल का आरिफ शेख और 51 साल का शकील शेख उर्फ छोटा शकील शामिल है। दोनों पर डी कंपनी के लिए फाइनेंस करने का आरोप है। ये आतंकी गतिविधियों के लिए पैसों का इंतजाम करते थे। एनआईए ने झारखंड में आतंकवादी संगठनों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने वाले 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जिनके खिलाफ केस किया गया उनमें अश्वनी कुमार, अविनाश कुमार, ऋषि कुमार, पंकज, कर्मेंद्र सिंह समेत 11 लोग शामिल हैं। वाराणसी ज्ञानवापी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसके बाद सीजीआई एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया। वे पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 73 साल के हो चुके विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्होंने अमेरिका का समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद रानिल ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का वादा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए रानिल ने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि नए मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। अब भी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक रूस ने लुहांस्क में पिछले 24 घंटे में 9 बार हवाई हमले किए, जिसमें 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहीं लुहांस्क में 26 हमले हुए। इधर क्रीवीर के निप्रो पेट्रोवस में हुई बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण मुद्दे की सुप्रीम कोर्ट में री एंट्री हो गई। मामले में एमपी सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी। अब इस पूरे मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की और बिलासपुर जोन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की। वहीं रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाने की मांग की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हर जगह राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। विचार करने योग्य प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1 दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे। तोमर एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि गोविंद सिंह ये तय नहीं करेंगे, ये हमारी पार्टी तय करती है। कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए फालतू सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तिल्दा से खबर, पति पत्नी और 2 बच्चों का यहां पर शव मिला है। बंद कमरे में चारों का शव मिला है। वहीं पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला। साथ ही पति और बच्चों का शव बेड पर जमीन पर मिला और पिता बच्चों के गले में गमछा लपेटा मिला। पुलिस को हत्या की आशंका है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। बैतूल जिले में महाराष्ट्र प्रदेश से आए 2 सैलानियों की डूबने से मौत का मामला सामने आया। दोनों युवक के शव को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकालकर पीएम के लिए भेज दिया। घटना भैंसदेही थाना क्षेत्र के ग्राम डेडवान कुंड की घटना है, जहां गहरी डोह में डूबने से मौत हुई है।
सतना जिले में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर का सेवन कर लिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मां बेटी ने दम तोड़ दिया। वहीं बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में तंग आकर महिला ने ऐसा कदम उठाया है। राजनांदगांव जिले की अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस नाकाम रही, जिसके बाद सिन्हा समाज के प्रतिनिधियों ने मृतक के पिता के साथ गृह मंत्री से मिलकर मामले की जांच करने की मांग की, जिस पर गृह मंत्री ने जांच का भरोसा दिलाया है। कोरबा के एक स्टील फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री की दीवारों में दरारें पड़ गई और छज्जा टूटकर गिर गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायरकर्मी स्टोर की दीवार तोड़कर अंदर घुसे, फिर कड़ी मशक्कत के बाद करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया। हादसे में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। गरियाबंद जनपद पंचायत के पीछे खड़ी 2 बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। वहीं जनपद पंचायत के कर्मचारी सूझबूझ दिखाते हुए बोर के पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया, किंतु इसके पहले दोनों मोटरसाइकिल पूरी तरह से जल चुकी थी। गुना के रिहायशी इलाके में सड़क किनारे रखी डिपो में अचानक आग लग गई। इस दौरान कई बच्चे सड़क पर खेल रहे थे जो बाल बचे। वहीं लाइन चालू से करंट फैलने का खतरा भी यहां पर था, लेकिन गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। कोटा में नाका चौक के पास आरोपी कार चालक ने विवाद के बाद ट्रक में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं मामले में ट्रक के मालिक संतोष कुमार गुप्ता की शिकायत के बाद कोटा पुलिस संजय पांडे और उसके साथी विक्की जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक में तेंदुपत्ता तोड़ने आए एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से ग्रामीणों ने सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जगदलपुर शहर के गोल बाजार की एक दुकान में चोरों ने धावा बोला और 4 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलती है एसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सोचने वाली बात यह है कि जहां चोरी हुई वह स्थान पुलिस थाना से कुछ दूरी पर है, इसलिए पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप से कार में डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल पंप संचालकों को परेशान करने वाले डीजल चोर बेकहारा रायपुर का है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। जगदलपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में महिलाओं पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने के 2 मामलों में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो और टेक्स्ट मैसेज कर महिलाओं को परेशान करते थे। भिंडी के लाहौर क्षेत्र में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक छात्र की से मारपीट कर दी। बदमाशों ने प्लास्टिक के पाइप से छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। धमतरी जिले के बनगर गांव में नवविवाहिता की खुदकुशी मामले में पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप था। मृतका ने 4 अप्रैल को खुदकुशी की थी, जिसके बाद कुरुद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में तीनों आरोपी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात सामने आई है। कोरबा में नवविवाहिता को शादी के बाद प्रेमी ने उसके ससुराल में घुसकर जबरन भगा लिया। उसने 6 लोगों की मदद से वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने 2.5 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी और सहयोगी को धर दबोचा। वहीं घटना में शामिल 4 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पुलिस ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कवर्धा, गौरेला पेंड्रा और लालपुर से की गई है। सभी मामलों में आरोपियों को अश्लील मैसेज भेजने, छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म को लेकर गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में नाबालिग को उसका दोस्त अपहरण कर गुजरात ले गया, जहां उसने 6 महीने तक उसे बंधक बनाकर जबरदस्ती रेप किया और जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो युवकों ने उसका गर्भपात करा दिया। परिजनों के साथ पहुंचकर पुलिस नाबालिग को मुक्त कराया और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर के हाईवे पर प्रेमिका को गोली मारने के मामले में नया मोड़ सामने आया। प्रेमिका प्रेमी के जीजा की लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली से घायल हुई थी। गोली चलने की घटना जीजा के घर घटित हुई थी। वहीं प्रेमी के द्वारा बताई गई कहानी झूठी निकली। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है।
ग्वालियर के क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बाइक फाइनेंस कराने वाले गिरोह को पकड़ा है। तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 14 लाख रुपए कीमत की 17 बाइक, लैपटॉप, प्रिंटर और फिंगरप्रिंट मशीन भी जब्त किया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि पिछले 1 साल में गिरोह ने 50 से अधिक बाइक फाइनेंस कराई है। बैतूल में NH 47 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कंटेनर ने कार बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है और बताया जा रहा है कि कार सवार बैतूल से मुल्ताई जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। ग्वालियर के आगरा मुंबई राजमार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जयरोगी चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ट्रक और चालक की तलाश कर रही है। दमोह के हिंडोरिया के पास अनियंत्रित होकर पिकअप के पलटने से 5 छात्राओं समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप वाहन हिंडोरिया से बांदकपुर के लिए आ रहा था, तभी रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गया। धमतरी के कीरे गांव थाना क्षेत्र में हाइवा की चपेट में आने से कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गरियाबंद से तरसीवा बारात जा रही थी, जिसमें 10 लोग सवार थे। कटनी से लगे उमरिया जिले के टिकरी बस स्टैंड के पास बारातियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए बरही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि पटखुरी से बारात शादी के बाद कटनी जिले के पिपरहा गांव वापस जा रही थी। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के बगैहा मोड़ के पास सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए, जहां सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बरही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा के जैजपुर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका अपने घरेलू काम कर रही थी। इस दौरान कूलर से करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। सरगुजा जिले के पेटला बैगापारा के रहने वाले 60 साल के सुखदेव नागवंशी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक खेत में सिंचाई के लिए गया था, जहां अचानक बिजली के तार टूटने से किसान चपेट में आ गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंडला के लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रिश्वतखोर पटवारी पर कार्रवाई की। लोकायुक्त ने पटवारी के साथ ग्राम कोटवार को भी सह आरोपी बनाया। लोकायुक्त ने कोटवार को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पटवारी कार्रवाई के दौरान फरार हो गया। बड़वानी जिले में लुटेरी दुल्हन का एक और मामला सामने आया, जहां गुजरात निवासी अर्जुन नामक युवक ने बड़वानी के कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित कुछ दिन पहले कुक्षी निवासी कुछ लोगों के संपर्क में आया था, जहां किसी लड़की से शादी के लिए दिखा 1.5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया। FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। खंडवा के सुरगांव नेपाली में आज जिला प्रशासन ने करीब 250 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के बाद कुछ मकान बाकी रह गए, जिन्हें हटाने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन लोगों ने प्रशासन द्वारा तय की गई समय सीमा में अपने कब्जे नहीं हटाए, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में कपिला संगम में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अवैधानिक तरीके से बनाए गए 22 घरों को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश के बाद अमरकंटक में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर में 3 स्थानों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए और एक जगह अवैध कॉलोनी का निर्माण तोड़ा गया। जिन 2 जगहों से अवैध कब्जे हटाए गए वहां माफिया के चंगुल से लगभग 3 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई और 4 कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज की गई। मुरैना में पत्थर और रेत का अवैध उत्खनन जारी है। इस बीच रामपुर थाना प्रभारी ने पूरे फोर्स साथ अवैध उत्खनन करने वालों के ठिकानों में दबिश दी, जहां 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ माफिया पुलिस को आता देख फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धमतरी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कोटवार सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें कोटवारों को आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि सूचना पर जल्द से जल्द धरपकड़ की कार्रवाई की जा सके।